अस्सलाम वालेकुम। हमें जब सीड लगाना होता है तो हम उसके लिए कोई पॉट लेते हैं, उसमें सीडलिंग करते हैं। इसके अलावा अब सीडलिंग ट्रे भी आती है जिसके अंदर सीड्स लगाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन में डायरेक्ट बीज लगा देते हैं। मैं भी यही करती थी कि हमेशा कोई पॉट लेती थी, उसमें जो है वो सीड्स लगाती थी, लेकिन मुझे हमेशा ये मसला रहा कि पॉट की कमी हो जाती है। सर्दियों की अगर आप बात करें तो सर्दियों में बेइंतहा तरह तरह के फ्लावर्स खिलते हैं, उनके लिए हमें सीड्स लगाने होते हैं। और वेजिटेबल भी एक से एक होती हैं, उनके लिए भी हमें पॉट चाहिए। तो होता ये था कि कुछ चीज़ लगाई, कोई चीज़ रह गई और तक वो खाली हुए गमले फिर सीड लगाए तो बहुत देर हो जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं एक ही दफ़ा में बहुत सारे अपने प्लांट्स तैयार कर लूँगी, यानी सीड्स लगा दूँगी। तो उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से लगाएं। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे इल्म भी था, लेकिन जब मैंने किया तो वाकई में इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इस दफ़ा सीड्स लगाए। कुछ सीड्स लगा के मैंने तजुर्बा किया है। वैसे तो मैंने बहुत सारे सीड पॉट बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या किया है। ये देखें आप, ये देखें, ये मैंने अंडे के छिलके लिए थे, एक्शल्स, और उनके अंदर मैंने ये सीड्स लगाए। अब आप देखें कितनी ज़बरदस्त ये जो हैं वो सीड्स निकल आए हैं और अब हम बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। मैंने किया ये कि मैंने जो है वो अंडे का छिलका लिया, ये इसको मैंने निकाल दिया और उसको अंदर से वॉश करके, और देखिए मैंने सुराख कर यहाँ अंदर से डाल के मैंने सुराख किया, और फिर इसके अंदर चमचे की मदद से मैंने मिट्टी भर ली सारी, और उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर बीज डाल दिए और उसको पानी देती रही। तो चंद ही दिनों में इसके अंदर माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, देखें आप, ये सीड्स निकल आए, जर्मिनेट हो गए, और अब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से ये जो हैं छोटे पौधे बन गए हैं। तो ये टाइम है इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँ, पॉट में मुझे लगाना है। तो मैं आपको एक दिखाऊंगी कि आप किस तरह अपने घर में लगा सकते हैं। अब हम करेंगे कि ये मैंने गमला लिया है, जैसे ये गमला है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे होल कर लिया। अब जस्ट करना ये हमें कि हमें इसमें से एक हम ये ले लेते हैं, इसको जस्ट हमने इसको प्रेस किया, इसको प्रेस करके डायरेक्ट इसको हल्का सा तोड़ के और इसके अंदर रख दिया हमने, ठीक है। अब वापस हमने जो है इसके ऊपर ये मिट्टी जो है ये गिरा दी। अब रूट जो है ये खुद ही इसके अंदर से बनेंगे, आगे मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारा जो ये कॉर्न है, ये कॉर्न का पौधा जो है ये, अब आप देखो कितना आसान है। हमें इसके जो है रूट्स वो भी डैमेज नहीं हुई, और कितनी आसानी से हमारा ये प्लांट जो है वो लग भी गया। तो आप भी अगर लगाना चाहें तो ये बड़े ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट था जो ये तो बहुत कामयाब रहा। आप भी करके देखिए और आप भी इसी तरह इसको लगाइए। इतनी आसानी से, इतने क्यूट लग रहे हैं ये पॉट्स। थोड़े से गंदे हो गए हैं, ज़ाहिर बात है, इतने दिनों से लगे हुए हैं, थोड़ी सी मिट्टी इधर उधर हो रही है, बाहर लग गई है, लेकिन ये लगाना बहुत आसान है। इस तरह बहुत सारे अंडे तो सभी के घर इस्तेमाल होते हैं, तो आप इस तरह लगाएं। थोड़ी सी मिट्टी डालें, लेकिन बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी डालिएगा आप, मतलब कोशिश की कोकोपीट डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे जो है, और थोड़ी सी उसमें मिट्टी मिला लें, तो वो बहुत तेज़ी से ही जो है ये प्लांट देखिए कितना माशाल्लाह ग्रो कर गया। और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है देख के। तो अब मैं इस तरह सारे जितने एग तो मेरे घर बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो हम सारे एग में इसी तरह लगा के और ज़बरदस्त किस्म के लगा लेंगे पौधे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपकी वहाँ भी ये ज़बरदस्त लग जाएंगे। और इसी तरह सारे लगा लीजिए आप, बहुत आसान है। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त ये प्लांट कितना ऊपर तक चला गया, ये देखें, बहुत आसान है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये और भी बहुत सारे पॉट बनाए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप कोशिश कीजिएगा, आप भी वैसे लगाइए, सारे सीड्स एक साथ लगा दीजिए, लेकिन नाम ज़रूर, अगर आपको मसला होगा ना तो आप इसके ऊपर नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। अंडे के शेल के ऊपर, एग शेल के ऊपर नाम लिख दीजिएगा ये कौन सा है, क्योंकि अगर आपने पहली दफ़ा लगाया है तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मुझे आइडिया है, मैं लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा है। बहुत कम ही ऐसा होता है जो पहली बार लगाती हूँ मैं उसमें ज़रा सा फंस जाती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं समझ जाती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि वो तो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।